श्री हरि पौराणिक कहानियाँ सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए श्रवण करते हैं हमारी शिक्षाप्रद 11 कहानियों का अंतिम कहानी। ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। इसका अनेक प्रकार से उदाहरण है। इसी उदाहरण की कड़ी में खून के अपराध का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उदाहरण पर एक प्राचीन गाथा का स्मरण हो आता है, जिसमें भूल से अपराध करने वाले परम धार्मिक पुरुष को दंड भोगना पड़ा था। यह इतिहास महाराज दशरथ का है, जिनके हाथ से मातृ पितृभक्त अर्थात माता पिता का भक्त श्रवण कुमार मारा गया था। इस इतिहास को लेकर लोग प्रश्न किया करते हैं कि जब महाराज दशरथ का भूल से किया हुआ अपराध क्षमा नहीं हुआ, तब यह कैसे माना जा सकता है कि भूल से किए हुए अपराधी का अपराध क्षमा हो जाता है। इस शंका का उत्तर इतिहास सहित इस प्रकार है। महाराज दशरथ एक समय रात को वन में हिंसक पशुओं के शिकार के लिए गए थे। एक जगह उन्होंने नदी में हाथी की गर्जना सा शब्द सुनकर तीक्ष्ण शब्द वेदी बाण मारा। उसी क्षण किसी के कराहने की स्पष्ट आवाज आई और ये शब्द सुने कि अरे, मुझ निर्दोष तपस्वी को बिना अपराध किसने मारा? मैंने किसी की क्या बुराई की थी जो इस प्रकार मुझे मार डाला? अब मेरे बूढ़े माँ बाप की कौन सेवा करेगा? उन्हें कौन खिलाए पिलाएगा? इन दयनीय शब्दों को सुनकर दशरथ के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने घबराए हुए दौड़कर नदी तीर पर आकर देखा तो एक जटाधारी तपस्वी ऋषि खून से लथपथ पड़े हैं। दशरथ के क्षमा प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा कि मेरे अंधे माँ बाप प्यासे हैं, मैं उनके लिए जल भरने आया था। घड़ा भरने में शब्द हुआ, इसी पर तुमने बाण मार दिया। मेरे माता पिता मेरी बाट देखते होंगे, जाकर उन्हें यह वृत्तांत कहो, उनको प्रसन्न करो, जिससे वे तुम्हें शाप न दे दे। मेरे शरीर से बाण निकाल दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं श्रवण कुमार नामक वैश्य हूं। इस पर दशरथ जी ने उनका बाण निकाला और उसके निकलते ही श्रवण के प्राण निकल गए। राजा जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। वे पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। पैरों की आहट सुनकर उन्होंने देर से आने का कारण पूछा। दशरथ ने अपना नाम पता बताकर बड़ी ही विनय के साथ सारा हाल उन्हें सुनाया और जल पीने के लिए प्रार्थना की। बूढ़े दंपत्ति एक बार मूर्छित हो गए, फिर होश में आकर कहने लगे, राजन, अपना यह अशुभ कर्म तुम स्वयं आकर हमसे न कहते तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो गए होते। तुमने भूल से यह कार्य किया है, कहीं जानबूझकर करते तो समस्त रघुकुल ही नष्ट हो जाता। अब हम दोनों को भी वहां ले चलो। दशरथ दोनों को वहां ले गए। वे दोनों पुत्र के शरीर को स्पर्श करके वहीं गिर पड़े और भांति भांति से विलाप करने लगे। दुखी ऋषि ने मरते समय कहा, दशरथ, जैसे मैं आज पुत्र वियोग के दुख से मर रहा हूं, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी
पुत्र वियोग के शोक से ही होगी। इतना कहकर वे दोनों भी परलोक सिधार गए। तदनंतर राजा ने यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उनके श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 पुत्र हुए। श्री राम को वनवास हुआ और इसी पुत्र वियोग के कारण ही राजा की मृत्यु हुई। यह इतिहास वाल्मीकि रामायण 2वां अध्याय 63वां श्लोक में है। इससे सिद्ध होता है कि राजा को दंड अवश्य मिला, परंतु यह दंड वास्तव में बहुत ही अल्प था। पुत्र वनवासी ही हुए, न कि श्रवण की भांति उनका चिर वियोग हो गया। हमारी समझ से यदि राजा दशरथ विशेष चेष्टा करते तो संभवतः यह दंड भी क्षमा हो सकता था। राजा की व्याकुल दशा को देखकर श्रवण ने तो अपनी ओर से उन्हें क्षमा ही कर दिया था और माता पिता को समझाने के लिए भेजा था। इसी प्रकार श्रवण के माता पिता की विशेष दया हो जाती तो वहां से भी दशरथ जी बेदाग छूट सकते थे। उन्होंने जितनी कोशिश की उतना ही कार्य हुआ। कोशिश करना भी प्रायश्चित ही है। संभव है महाराज दशरथ उस समय परमेश्वर से विशेष प्रार्थना करते और ईश्वर चाहते तो श्रवण कुमार के पिता की बुद्धि में पवित्रता और दया का संचार करके उनके द्वारा दशरथ को क्षमा करवा देते। यदि ऐसा होता तो ईश्वर के न्याय में कोई भी दोष नहीं समझा जाता। बात तो यह है कि मनुष्य के द्वारा कैसा भी अपराध क्यों न बन जाए, ईश्वर की शरण होकर उसके अनुकूल प्रायश्चित आदि उपाय करने से बिना ही भोग किए उसके पाप क्षमा हो सकते हैं। प्रायश्चित आदि उपायों से भी फल भोग के समान ही पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रायश्चित भी एक प्रकार से भोग ही है। अवश्य ही वर्तमान काल के कानून में तीसरे प्रकार के जानबूझकर बुरी नीयत से किए हुए खून के लिए दया का ऐसा प्रयोग नहीं मिल सकता जिसका उदाहरण देकर ईश्वर की दया समझाई जा सके। परंतु इतना तो सभी को मानना होगा कि सच्चे न्यायकारी प्रजा हितैषी राजा का उद्देश्य भी तो दंड के कानून बनाने और तदनुसार दंड देने में अपराधी पर दया करना ही होता है। न्यायी राजा अपराधी को दंड देकर उसे शिक्षा देना और उसका सुधार करना चाहता है। द्वेष से उसे दुख पहुंचाना और अकारण ही उसकी हत्या करना नहीं चाहता। हत्या का उद्देश्य तो द्वेषपूर्ण और प्रतिहिंसा वृत्ति वाले मनुष्य का ही हो सकता है। इतना होने पर भी न्यायपरायण राजा की तुलना ईश्वर के साथ कदापि नहीं की जा सकती। ईश्वर का कानून दया, सुहृदता और जीवों के हित से पूर्ण होता है। हम लोग तो उसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ईश्वर का दंड भी वर के सदृश होता है। ईश्वर के न्याय से फरियादी और असामी दोनों का ही परिणाम में हित और उद्धार होता है। यही उसकी विशेषता है। परम दयालु परमात्मा के कानून के अनुसार जो अपराधी अपनी भूल को सच्चे दिल से स्वीकार करता हुआ भविष्य में फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है और सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण होकर सर्वस्व सहित अपने को उसके चरणों में अर्पण कर देता है एवं ईश्वर की कड़ी से कड़ी आज्ञा को, उसके भयानक से भयानक विधान को, उसके प्रत्येक न्याय को सानंद स्वीकार करता तथा उसे पुरस्कार समझता है।
साथ ही अपने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा नहीं चाहकर दंड ग्रहण करने में खुश होता है। ऐसे सरल भाव से सर्वस्व अर्पण करने वाले शरणागत भक्त को भगवान अपराधों से मुक्त करके उसे अभय कर देते हैं। इसमें दयालु ईश्वर का न्याय ही सिद्ध होता है। ऐसे भाव वाले भक्त को दंड से मुक्त करना ही परमात्मा के राज्य का दया और न्यायपूर्ण नियम है। इसी से भगवान में दया और न्याय दोनों एक ही साथ रहते हैं। श्री गीता जी में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाव साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्य वशितो ही सह क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता अध्याय 9, 30 और 31वां श्लोक और 18वां अध्याय 66वां श्लोक। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मुझको निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता। इसलिए सब कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक न कर। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, इस तरह से यह शिक्षाप्रद 11 कहानियां, कहानी क्रमांक 11 समाप्त होता है। और आइए अगली हम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, वह आगे श्रवण करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।